नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए टेस्ट की संख्या 35 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले 34 टेस्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लें। दोस्तों जो प्रश्न दिख रहा है कि थंबनेल पर कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। ए पड़वा मिट्टी हमीरपुर जालौन, बी लाल मिट्टी मिर्जापुर सोनभद्र, सी बंजर तथा भाट मृदा गोरखपुर बस्ती, डी रेही मृदा सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका हम आंसर देखेंगे वीडियो के अंत में। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस वीडियो के लिए। तो प्रश्न संख्या प्रथम है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, बी अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो इसमें बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 3 सेकंड हैं आपके पास। तो आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से संबंधित नहीं है। फिर किससे संबंधित है उसे भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी के पुनरुत्थान एवं विकास से संबंधित है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। ऑप्शन ए है आपके पास संसद का कोई भी सदन, ऑप्शन बी किसी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बताइए, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी वो किसी भी अन्य भाषा में उच्च न्यायालय की कार्रवाई करने वाली भाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, ये तो एसएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी नेपाली है, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है, आपने सभी लोगों ने सही दिया होगा, डी अंग्रेजी। ठीक है, डी अंग्रेजी। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। बताइए, एक जम्मू कश्मीर प्रांत, बी पांडुचेरी, सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, और डी नागालैंड। बताइए, तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा इसका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, डोगरी भाषा बोली जाती है। तो डोगरी भाषा के संबंध में और कुछ थोड़ी जानकारी हम एकत्रित कर लेते हैं। डोगरी भारत की जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में से 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बता दो कि जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है और जनहित याचिका किस देश से आई थी। ठीक है, तब तक मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद आंसर बताऊँगा इसका। ऑप्शन ए 22 भाषाओं की किसी भी भाषा में, बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, सी केवल अंग्रेजी भाषा में, डी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। बताइए, तो इसका सही आंसर है केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही जनहित याचिका दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों तो अब जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि जनहित याचिका का जनक पीएल भगवती को माना जाता है। ठीक है, पीएल भगवती एवं कृष्णा अय्यर को माना जाता है। ठीक है, और जनक की बात करें जनहित याचिका किस देश से आई, तो ये यूएसए से आई। ठीक है, यूएसए से जनहित याचिका भारत में आई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब निम्नलिखित कथनों पर, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में की गई थी। ठीक है, 2 भारत आसियान का सदस्य देश है। उपयुक्त में से कथन में से कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है केवल 1 सही है, और भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो हम आसियान के बारे में थोड़ी जानकारी और एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, जब आसियान की बात चली है दोस्तों आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, और इसका पूरा नाम है एसोसिएशन
ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, वर्तमान में इस संगठन के 10 स्थायी सदस्य हैं। इसमें एक इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार होगा, ब्रूनेई हो गया, कंबोडिया और वियतनाम। ये इसके 10 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। तो भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो प्रश्न आपके लिए थंबनेल पे दिख रहा था वही प्रश्न है दोस्तों। पड़वा मिट्टी क्या हमीरपुर जालौन में पाई जाती है? लाल मिट्टी क्या मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है? बंजर तथा भाट मृदा क्या गोरखपुर बस्ती में पाई जाती है? रेह मृदा सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर में पाई जाती है। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा है तो डी इसका सही आंसर है। रेह मृदा सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में नहीं पाई जाती है, जबकि पड़वा हमीरपुर जालौन में पाई जाती है। लाल मिट्टी मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। बंजर तथा भाट मृदा गोरखपुर बस्ती में पाई जाती है। तो अगर रेह मृदा सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में ना पाई जाती तो कहाँ पाई जाती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ आदि जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। रेह या इसे ऊसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऊसर या कलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए साइप्रस भूमध्य सागर के सामने है। फॉकलैंड यानी कि साइप्रस जो द्वीप है वो भूमध्य सागर में स्थित है। फॉकलैंड जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। चागोस जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस्लास कोकस हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। जो चागोस द्वीप है जो वो उत्तरी प्रशांत महासागर में न स्थित होकर ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, इस्लास और चागोस दोनों ही हिंद महासागर में स्थित हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बी ओबरा, डी अनपरा, सी नरौरा, ए हरदुआगंज। बताइए, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है सी नरौरा। नरौरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? ए 18 साल, बी 21 साल, सी 25 साल और डी 30 साल। बताइए, तो इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी 21 साल। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। अगर किसी वो अपने वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है भारत में? 18 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए, 1 अप्रैल 1992 के लिए, 24 अप्रैल 1993 के लिए, 1 जून 1993 के लिए और डी 1 जुलाई 1993 के लिए। 3 सेकंड है आपके पास। तो आपने बिल्कुल सही आंसर सोचा है। तो बी 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में, ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।